ये क्या है? हमने इसको वो माना है एस जी, ठीक है। जो रेट्स है वो एस जी है। सो अभी यहाँ पर जो फिगर आउट दिख रहा होगा, तो इसमें मैंने एक चीज और ऐड करी है, एनएसीएल। पहले इसलिए नहीं ऐड करी थी क्योंकि आपको बताया नहीं था, तो वो जब बताया नहीं मैंने तो उसको ऐड भी नहीं करी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक चीज आपको दिख रही होगी जो आपको फिगर आउट में समझ आ रहा होगा कि ये एक एस जी है। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या हम पोर्ट अलाउ करते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर हम एस एस एच ले रहे हैं तो हम पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को ब्लॉक करना है तो क्या करते हैं? तो ऐसा कोई फीचर नहीं है ब्लॉक करने का यहाँ पे, हम सिर्फ अलाउ ही करते हैं। सेकेंड थिंग कि जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेट सपोज ये इंटरनेट है और यहाँ पे आप बैठे हुए हो। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से, सॉरी, आप यहाँ से इंटरनेट पे आए, यहाँ से आईजीडब्ल्यू पे आओगे, आईजीडब्ल्यू से आरटी पर आओगे, आरटी से एनएसीएल पर आओगे। एनएसीएल वेरीफाई करेगा कि आप अलाउ हो या नहीं। अगर आप अलाउ हो और किस राउट के लिए, किस सबनेट के लिए अलाउ हो, वो ऑटोमेटिक वहां पे भेज देगा। फिर एसजी पे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा आपका 22 अलाउ है कि नहीं। अगर अलाउ है तो आपको एक्सेस यहाँ से मिल जाता है। अब जैसे ही आप एसजी पे आए तो एसजी पे ये देखेगा आपको इनकमिंग अलाउ है तो वो परमिशन कर देता है, अगर नहीं है तो यहीं से रोक देता है। लेट सपोज अलाउ हुआ तो ये मिल जाएगा और उसका उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आपको एक्सेस भी मिल जाता है, रिस्पॉन्स में उसका एक्सेस भी मिल जाता है। बट यहाँ पर एसजी का सिर्फ क्या काम था, अलाउ देखना, सिर्फ एक साइड का देखना। आउट गोइंग आप कहीं से भी दे सकते हो। मतलब एक कहानी वो है, थिएटर में अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट इज मैंडेटरी सिर्फ जाने के लिए। आने के लिए वो टिकट नहीं देखते ना कि आपके पास है कि नहीं है, बस आप निकल गए। लेकिन यू नो कि अगर बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर आप जा रहे हो तो आपके पास पास होना चाहिए, निकलने के लिए भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एग्जिट नहीं देता। लेट सपोज आपने बाइक स्टैंड में खड़ी करी, तो आपको क्या होता है, दोनों तरीके होते हैं ना। आपको पास देंगे, वो कहेंगे भाई यही दिखाओगे तभी गाड़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। वही कहानी है। सेम एनएससीएल वही करता है कि आपको यहाँ पर आप अगर आ रहे हो अंदर तो भी वेरीफाई करवाओ और जाने का भी है कि नहीं है। ठीक है। तो दोनों चीज वेरीफाई करवाना होता है। तो जब एनएसीएल है वो दोनों देखेगा, और हमें ये भी वेरीफाई करवाना पड़ता है कि अगर आपने 22 अलाउ करा है किसी को, किसमें, इनबाउंड में, तो आउटबाउंड में भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब होता कैसे कैसे करना पड़ेगा हमें, क्या 22 ही अलाउ करना पड़ेगा या समथिंग एल्स? कैसे? सो दैट आपने अगर फायरवॉल के बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो, तो हम फायरवॉल में पता है क्या करते हैं कि, याद है ऑफिस की बात है कि आप जब आप कुछ भी एक्सेस करते हो, लेट सपोज आपने एसएसएच करा किसी सिस्टम का, तो एसएसएच के लिए आपके पास एक आईपी होना चाहिए, डेस्टिनेशन, राइट। और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है आपके पास। ये भी तो बताओगे इस आईपी में क्या एक्सेस करना है। फिर उसके बाद ये होने के बाद आपके पास सेकंड होता है सोर्स पोर्ट ऑन सोर्स, सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट। इससे क्या वेरीफाई करना है कि हम किस पोर्ट से कनेक्शन करेंगे, और इससे कि हम दूसरे साइड में क्या रखेंगे। लेट सपोज आपने यहाँ पे 22 रखा है एसएसएच का, तो यहाँ पे वो किस पोर्ट से कम्युनिकेट करे। लेट सपोज हमने नहीं कहा कि 22 तो सर्वर साइड का है ना, तो क्लाइंट साइड क्या हो सकता है, तो जो क्लाइंट साइड पोर्ट होता है, मैंने कल जो बात करी थी कि ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो इफिमरल वो यही यूज आते हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी 49,556 में जाके कनेक्ट कर लेगा। ठीक है।
तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ पे कोई तो सिस्टम कनेक्ट है। वो वेरीफाई ऐसे होता है। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर, हमें लेट सपोज हमने एक्सेस करा है 30.131.23.45:22। तो डेस्टिनेशन पोर्ट जो मेरा बनेगा, लेट सपोज मेरा आईपी है, ये है :49,556। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन जाएगा। ये होगा आपका सोर्स, और ये है डेस्टिनेशन। वेरीफाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक एसएसएच करते हैं अपना सर्वर। एसजी में कुछ भी हो, डजेंट मैटर, हमें एनएससीएल देखना है। हमने डिफॉल्ट वीपीसी में बना दिया ये। ठीक तो है। उससे प्रिपेयर नहीं होगा ना, तुरंत बनाया मैंने, एक्सेस करने लगा ना, तो इसलिए हो सकता है कि अब मैंने ये एक्सेस कर लिया, हमें दिख रहा है कि कनेक्शन हमने कर रखा है। अब आप सेम थिंग की, अगर हम यहाँ पर एसएसएच पे आएंगे, आप यहाँ पे लिखो नेट स्टैट। तो आप जब ये क्लिक कर रहे हो, तो आपने एक चीज देखो कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोकल आईपी दिख रहा है, ये मतलब आपके सिस्टम का आईपी। ये आपका फॉरेन आईपी, जैसे हमने ये 171.146.52, ये जो तीन आईपी है ना, ये तीनों एडब्ल्यूएस के हैं। मे भी हो सकता है, क्योंकि ये 20, ये किसके एच टी टी पी पोर्ट में कर रहे हैं हम, पोर्ट 8443 पे कर रहे हैं। ये है हमारा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, और ये हमारा डेस्टि सोर्स पोर्ट, ये देखो दिख रहा है ना सोर्स पोर्ट। क्यों, ये सोर्स आईपी हमारा आईपी है ये। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही ये नीचे तक दिखेंगे। अब यहाँ पर टर्मिनस का इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने टर्मिनस में लिया। यही कनेक्शन अगर हम प्रॉम्प्ट में लेते तो कनेक्शन दिखता है यहाँ पे। लेट्स ट्राई इट कि हम ना वो करके देखते हैं, डी में है, अच्छा ई कॉलन में है। कि परमिशन का है।
बाकियों को भी परमिशन चली जाती है ना, इसमें विंडोज में यही दिक्कत रहता है। सारी मॉडिफाई कंट्रोल सिस्टम को भी फुल है, यूजर्स को। अलाउ तो है। इसको बाद में देखेंगे। इवेंचुअली ये हो जाता था, विंडोज 10 तक तो होता था। इन्होंने 11 में क्या परमिशन चेंज करी, आई डोंट नो सो। क्योंकि हम भी कभी ऐसे एसएसएच टर्मिनल में नहीं करते, जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं क्या करने वाला था, हाँ यहीं से हम देख लेते हैं जरा। इस पे कहाँ पे कनेक्शन है, इस पे टूल नहीं होता है तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा उबुंटू में। sudo apt अपडेट। बेसिकली आई जस्ट वांट टू शो यू कि हम जब देखते हैं ना कि हमारा कनेक्शन कहाँ पे बना होता है, सो एक्चुअली इज दैट कि एटलीस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एवरीथिंग इज डिफाइंड। आपका कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एसएसएच का बात हो। कोई भी पोर्ट हो, जैसे अगर हम 443 में है तो कहीं तो एक्सेस कर ही रहे हैं ना। अगर आप इसको कॉपी करोगे और डीएनएस शेकर पे जाओगे, दैट्स टू वेरीफाई कि आईपी क्या आ रहा है एग्जैक्ट। हम यहाँ पर आके इसको हटा देते हैं पूरा, सिर्फ इतना रखेंगे। तो ये देखो, ये दो आईपी आ रहा है, दो आईपी आ रहे हैं ना मेरे पास। अब क्या एग्जैक्चुअली हमारे पास वही दो आईपी हैं, 116 117? नहीं, ये दोनों नहीं है, ये आईपी वर्जन 6 से कनेक्ट कर रहा होगा फिर ये दोनों आईपी कहाँ के हैं जो कि ये कनेक्शन आ रहे हैं? 443 में ही है। IP2 लोकेशन। इंडिया में ही है, महाराष्ट्र पुणे Microsoft.com, मतलब है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है। तो ये किसी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की मेरी कोई ऐसी सर्विस, अच्छा टीम्स का होगा, सॉरी सॉरी माय बैड। ये जो टीम्स है ना, वो इसका होगा। ये जो कनेक्शन दिखा रहा है आपको, ये जो स्टेब्लिश दिखा रहे हैं, ये टीम्स के होंगे। ठीक है। और ऑलरेडी ये देखो, एक और कनेक्शन दिखा रहा है आपको एसएसएच का, विच इज स्टेब्लिश। ये दिख रहा है ना, EC25250 3 दस 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 दस। ठीक है, सो दैट इट इज द सेम ना। 52203 यही है ना? क्यों भाई? तो ये देखो, सोर्स पोर्ट में क्या है, डेस्टिनेशन में एसएसएच है, और यहाँ पे ये। तो अगर आप तीन ये चीजों को आप उठाकर हम कॉपी करते हैं, देन वी आर पेस्ट टू हेयर। ये फॉरेन आईपी है, ये स्टेब्लिश्ड है। तो
अभी अगर हम ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखें तो इस पे क्या हो रखा है, इस पे बेसिकली क्या हो रखा है। लेट सपोज ये वाला जो स्टांस है ये मेरा ये वाला है, ये जो सबसे नीचे दिख रहा है आपको वैल्यू, ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है SSH 202, ये वाला इंस्टांस है जिसका पोर्ट नंबर ये है। तो ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन ये हम अपने सिस्टम में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं। थोड़ा और ऊपर आ जाओ। आ गया माउस। ठीक है, दिख रहा है। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो है ये इंस्टांस यहाँ पर है। पोर्ट कौन सा एक्सेस कर रहे हैं, SSH 22, ऑफिस की बात है। देन ये मेरा सोर्स आईपी है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, ये सोर्स है। और इसका सोर्स पोर्ट, तो मैंने क्या बोला था, जब हम कोई भी कनेक्शन बनाते हैं तो हमें कुछ चीजें मंडोटरी होती हैं, सोर्स आईपी एंड सोर्स पोर्ट, इसके बाद डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, हम किस आईपी से कनेक्शन करना चाह रहे हैं और क्या पोर्ट पे है ये। देन उसका कनेक्शन हमारे लोकल में क्या स्टेब्लिश होगा, तो हमारा आईपी और उसके बाद कुछ भी पोर्ट होता है जो कि ये है। ठीक है। ऐसे सेम जो हम यूज कर रहे हैं टीम्स, जो यूज कर रहे हैं अभी टीम्स जिससे हम क्लास ले रहे हैं, वो ये दो कनेक्शन यूज हो रहे हैं, ये देखो दिख रहा है। तो इससे ये वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे लैपटॉप में कहाँ पे क्या कनेक्टेड है। लेट सपोज योर ऐप इज compromised, योर सिस्टम इज compromised, सो हाउ यू चेक। सो वन थिंग इज दैट कि आप ऐसे चेक कर सकते हो कौन कौन से हैं, टास्क मैनेजर में देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं। सो दैट्स अ ऑप्शन कि आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। सो इट इज अ गुड पॉइंट कि आप उनको पकड़ो, आईपी जाओ, आईपी पे देखो क्या चल रहा है। जैसे मैंने भी वेरीफाई किया, मैंने कैसे पता चला ये किसका आईपी है, हमें तो नहीं पता चल पा रहा था ना आईपी से कि किसका है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे गए सिस्टम की वेरिफिकेशन निकाली, तो ये देखो महाराष्ट्र निकला। फिर देन क्या निकला कि ये विंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट, यहीं से देन वेरीफाई हो गया कि जो हम टीम्स यूज कर रहे हैं वो इसका है, क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ऐसे वेरीफाई हुआ। ठीक है। तो ये दो चीज समझ आ गई। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस क्या होता है। ठीक है। और स्टेब्लिश का मतलब ये होता है। तो यहां पर भी वही काम है कि जब आप NaCl पे रूल बनाओगे, तो हम ये सब पता है क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको रूल लिखने पड़ेंगे NaCl में, कि आपका लोकल में क्या एड्रेस होगा, और जो मतलब यहाँ पे क्या एक्सेस करने वाला है 22, तो उसके लिए सोर्स में क्या आईपी होनी चाहिए वो भी वेरीफाई। अगर ये हमने नहीं डिफाइन किया तो नहीं कनेक्शन करेगा। ठीक। अब इसको कैसे देते हैं, लेट्स सी। लेट सपोज आपको एक NaCl कनेक्शन लिखना है। हमने क्या वेरीफाई किया कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट। सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट में हम वही डालेंगे जो हमारा होता है। लेट सपोज कि कुछ भी हो सकता है, हमारा आईपी है तो हम अपना आईपी दे देंगे, ये मैंने आईपी मान लिया अपना। और पोर्ट है 22। हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, इंटरनेट पे कनेक्ट करना है। लेकिन हम चाहते हैं जो इंटरनेट पे कनेक्शन हो वो हो 49,000, ये एम फिर मिल 152 से। ठीक है। 49,152 से लेके 65,535 तक। ठीक है। तो अब ये कनेक्शन कैसे करेंगे भाई, कैसे रूल बनाएंगे। तो ये जो डिफाइन करेंगे इनबाउंड, उसमें क्या डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा कुछ भी पोर्ट है, लेट सपोज मेरा कुछ भी नेटवर्क आ रहा है, 22 अलाउ। ऐसे आउटबाउंड में क्या क्लिक करेंगे, 49,152 से लेके 65,535 तक। नहीं समझे। SG में आप रूल क्या बनाते हो, पोर्ट नंबर 22। ठीक है। यहाँ देते हो TCP। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सोर्स आईपी देते हो 0.0.0.0/0, यही तो देते हो इंटरनेट के लिए।
या तो आवर आईपी, राइट, यही तो देते हो। मैंने इनबाउंड में सेम वही तो लिखा है देखो। आउटबाउंड में भी आप सेम दे रहे थे, लेकिन एसजी में आप सिंगल आईपी दे सकते हो, सिंगल पोर्ट अलाउ कर सकते हो, एक एक पोर्ट। अगर दूसरा भी करना है तो फिर और पोर्ट अलाउ कर लो। यहाँ पे क्या है, हम पूरा ऐसे हमने यहाँ पर आपको रेंज दे सकते हो एनएसीएल में। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क वाला है। वैसे आपने सीसीएनपी अगर आपने पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी, तो ये सब पता होगा चीजें। उसमें एसीएल बहुत अच्छे से है, और वही एसीएल सेम यहाँ पर है। नथिंग एल्स, सीसीएनपी का आपका जो एसीएल है, एज इट इज हम यहाँ पर वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट डिफरेंट इतना है, वहां पे प्रॉपर जाके राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ होस्टेड का होता है। और ये एडब्ल्यूएस में तो वो थ्योरी सेम है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं आ रहा होगा समझ में। तो आप यहाँ पर आओ, बीपीसी पर आओ। अब हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे है। सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग है कि आप यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पे रूल बेस्ड कनेक्शन चलते हैं। रूल बेस्ड की मतलब प्रियोरिटी पर। हाई प्रियोरिटी, लो वैल्यू, ठीक है। लो प्रियोरिटी, हाई वैल्यू, तो दे दिया तो सबसे पहले वेरीफाई होगा। किसी को 10 दिया, वो इसके बाद वेरीफाई होगा। ठीक है। अगर किसी को 100 दिया तो वो इसके बाद आएगा। लेट सपोज आपने क्या किया, यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जो रूल होता है वो होता है स्टार डिनाय ऑल, ठीक है। और यहाँ 100 अलाउ ऑल। इसका मतलब क्या होता है कि स्टार का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ ब्लॉक है, एवरीथिंग। एवरीथिंग ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर इस रूल के पहले डिनाय है, मतलब सब कुछ बंद है। लेकिन इस एक रूल के पहले एक ये रूल बन गया 100 वाला। इसमें क्या कर रहा है कि प्रियोरिटी डाल दी 100 अलाउ ऑल, मतलब सब कुछ अलाउ है। ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, आपने सब कुछ अलाउ कर दिया। लेट सपोज अगर आप ही यहीं पर एक और रूल बना देते 10, ठीक है, डिनाय, यहां पर नेटवर्क डाल देते लेट सपोज कुछ भी, या ऑल, ठीक है। बट ऑल ना डाल के आप सिर्फ 22 डाल दो, कि हमने एक रूल बनाया डिनाई 22, दैट्स इट। तो ये सिर्फ पोर्ट 22 डिनाई कर देगा और कुछ नहीं करेगा। क्यों? ये अलाउ तो तब करेगा जब डिनाई देखेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डिनाई का रूल नीचे बनेगा लो प्रियोरिटी में, और अलाउ वाला हाई में रहेगा। ठीक है। लेट सपोज, और दूसरी चीज कि यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 0 से लेके कुछ भी ले सकते हैं 1000 तक। ठीक है। तो हम जब भी बनाए एक रूल तो 10 का गैप रखें, लेकिन एसएसएच का रूल बना रहे हैं तो अगर एक बना रहे हैं तो एचटीटीपी के लिए 10 से बनाए, एचटीटीपीएस के लिए 50 से बनाए। इससे क्या होगा, ये गैप क्यों? लेट सपोज किसी और को भी एसएसएच अलाउ करना है तो आप वहां पे 2 बना के ब्लॉक ये अलाउ करोगे ना। ऐसे ये 11 11 12 ऐसे रूल बनते जाएंगे। तो आपने अगर फायरवॉल पढ़ी है तो ये समझ आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। जैसे हमारे पास अगर हम यहाँ पर आए तो वेरीफाई करें, हमारा जो स्टांस है वो इस सबनेट में बन गया डिफॉल्ट में। तो हम डिफॉल्ट में आके जब ये देखो ट्रैफिक क्या दिख रहा है, सो सेम है। यहाँ पर देखो स्टार 100, ऑल ट्रैफिक टाइप प्रोटोकॉल ऑल है, टीसीपी यूडीपी एनीथिंग, पोर्ट रेंज पूरी दे रखी है, सोर्स, एंड देन अलाउ एंड डिनाई। ठीक है। तो यहां पर रूल नंबर आपको डिफाइन करना होता है कितना रखना है। सेकंड टाइप, किस टाइप का ट्रैफिक है, प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, एक्सेट्रा। पोर्ट रेंज 0 से लेके 65,535 आती है।
सोर्स पोर्ट सेम थिंग, सोर्स वही है, पोर्ट रेंज वही है, अलाउ एंड डिनाई, दिस इज द वेरीफाई। ठीक है, कि आपको क्या करना है। तो वो चीज यहाँ पर है, आप सेम जाओगे आउटबाउंड में भी तो सेम दिखेगा आउटबाउंड। ठीक है, तो ये है कहानी। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर एडिट किया, और आपको पता है एसजी पे, जब हम एसजी याद पढ़ रहे थे, तो याद करो, इनबाउंड में हमने 22 अलाउ कर दिया था, और आउटबाउंड में सब कुछ कुछ भी नहीं किया था, सब ब्लॉक। बट स्टिल मेरा कनेक्शन चल रहा था ना। क्यों भाई? कल चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बट आज देखेंगे एनएसीएल में यही करके हमने ये क्या, आउटबाउंड में। तो आउटबाउंड का मतलब तो ये है ना कि बाहर ट्रैफिक जाने वाला, रिमूव कर दो एंड सेव कर दो। अब यहां से क्या होगा, ऑल ट्रैफिक डिनाय और सेव चेंजेस। ठीक है, इनबाउंड में सब कुछ अलाउ है ना, आउटबाउंड में कुछ भी अलाउ नहीं है। देखें मेरा कनेक्शन का, फ्रीज हो गया मेरा सर, माउस ही नहीं चल रहा है अब तो। डुप्लीकेट करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं मिल पा रहा होगा, रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है। ये भी थोड़ी देर में चला जाएगा। हो गया ना? इधर भी देखो घूमने लगा। वो एक रिक्वेस्ट टाइम होता है ना, वो 300 सेकंड या 60 सेकंड, 90 सेकंड, जितना आप लगाओ, उसके बाद वो वेरीफाई करेगा। देखो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। अब आप कितना भी ट्राई स्टार्ट ओवर कर लो, यहाँ पर भी आके फिर से रिस्टार्ट ओवर कर लो, कुछ भी कर लो। तो अब रीजन क्या है, कि कनेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इसको मिल भी रहा है, लेकिन ये स्टेब्लिश करने के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए ना। तो हमने उसको बाहर निकलने के लिए जो पोर्ट होता है, वो भाई अंदर आ गया। यहां से यहाँ आया, यहां से वेरीफाई किया यहाँ। अब जब वापस कनेक्शन लेके जब जा रहा है ना, तो यहीं पे रोक लिया जा रहा है कि आपको परमिशन नहीं है। वो यहाँ पे रोका जा रहा है कि आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। आप कुछ तो बताओ भाई, आप 22 से आए, लेकिन बाहर किससे निकालने हैं? तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पर उसने क्या करा है, ब्लॉक कर रखा है यहाँ पे कनेक्शन। तो ट्रबल शूटिंग में अगर आप वेरीफाई करोगे, कैसे करोगे? पहले एसजी देखो, 22 अलाउ, फिर एनएसीएल देखो। उसके पहले एसजी देखने के पहले पहले देखो तुम्हारा आईपी करेक्ट है, तुम्हारा यूजर नेम करेक्ट है, तुम्हारा पासवर्ड करेक्ट है, तुम्हारी की करेक्ट है। देन वेरीफाई करो एसजी पे क्या रूल अलाउ है। अगर अलाउ है, देन फिर भी नहीं हो रहा है, तो पिंग करके देखो। ठीक है, देन फिर भी नहीं हो रहा है, एनएसीएल भी देखो। एनएसीएल में क्या रूल लगा है, इनबाउंड का तो अलाउ है, लेकिन आउटबाउंड में कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पर तो बोथ साइड चेक करेगा। जैसे ही वो गया तो नहीं मिला। तो अब क्या करो, या तो यहाँ पर आउटबाउंड रूल बना दो एक, ऐड न्यू रूल। यहाँ पे रूल नंबर डाल दिया मैंने 100, कस्टम टीसीपी यूडीपी, किस 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 से कनेक्ट करवाना चाहते हो, तो हमने ऑल ट्रैफिक कर दिया। ठीक है, तो ऑल ट्रैफिक में सबसे कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑल टीसीपी। ऑल टीसीपी कहाँ ये है? ठीक है, आईपी TCP 6 है। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, पोर्ट रेंज ऑल, यहाँ पर ये ठीक है, और यहाँ पे रख दिया अलाउ। इससे वापस से सेव करेंगे, तो अब जैसे ही किया तो वापस से सेम हो गया लास्ट टाइम वाला। ऑल 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 ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड में आओ, सिर्फ टीसीपी करा है मैंने। टीसीपी का मतलब ये होता है ऑल ट्रैफिक नहीं किया, ये देखो ऑल ट्रैफिक नहीं किया, सिर्फ टीसीपी किया, यूडीपी नहीं किया, तब भी चल जाएगा। बस ये रिलायबल देखो, ऑटोमेटिक कनेक्शन मिल गया इसको, और यहाँ पर भी मिल जाएगा। मिल गया ना? सो ये होती है कहानी। अब आप एक चीज और कर सकते हो, मैंने क्या बोला, आप आउटबाउंड में इट्स नॉट सिक्योर कि आप ऑल ट्रैफिक करो। आप क्या करो, आप सिर्फ यहाँ पर ऑल टीसीपी की जगह कस्टम पोर्ट करो। कस्टम टीसीपी कहाँ गया? कस्टम टीसीपी पोर्ट रेंज, अब आप यहाँ पे बता दो।
वो जो पोर्ट रेंज होती ना, जो आपको मैंने बताई अभी, ये वाली ई फीमरल वाली, वो यहाँ पे देनी होती है। आप चाहो तो वो दे दो, चाहो तो पूरी दे दो, आपकी मर्जी। बट इज अ गुड थिंग कि आप ऑलवेज रिमेम्बर कि आप कस्टम वाली दे दो। यही है ना? हॉल की जगह 49,152 से डैश करो। कहाँ गया मेरे में डैश? 65,535। देन सेव। अब यहाँ पर देखो, इनबाउंड में सब कुछ सही है। आउटबाउंड में आओ, हमने क्या बोला, जो भी कनेक्शन जाएगा टीसीपी में जाएगा और इस पोर्ट रेंज से जाएगा। तो अब जो डेस्टिनेशन पोर्ट है ना, वो यही अलाउ है बस। तब भी चलेगा, कनेक्शन स्टिल चलता रहेगा। ये देखो चल रहा है। ठीक है, हम वापस से डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। चल रहा है क्यों? क्योंकि उसको पोर्ट रेंज डेस्टिनेशन के लिए तो मिल रही है ना। इस पोर्ट रेंज से तो मिल रही है ना। डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा इसी के बीच में रहता है। तो इज अ गुड थिंग कि आप ये इंप्लीमेंट करो। कितने लोग को ये समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? देखो, आप ऑल अलाउ कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग कि कोई दिक्कत नहीं है। बट वेन यू गोइंग ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट यू फेस इट कि भाई वहां पर तो ऐसे चल रहा है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, एनएसीएल में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि एग्जैक्ट इतना पता होना चाहिए। ये तब पता होना चाहिए जब आप उस रोल पे जाओ। अभी हम इस केस में इसलिए पढ़ा रहे हैं, इतना कोई नहीं पढ़ाता है। बट कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप ऐसे चीजें आएंगी फ्यूचर में। क्योंकि जब हम आज लेट सपोज जरूरत नहीं है, हम नहीं पढ़ाते, तो कल आप यही सोचोगे ना, शुभम सर को तो उन्होंने तो इतना ही सा पढ़ाया, इन्होंने इतना ही बताया। तो वो जो गाइडेंस है ना, वो जो जरूरी है, आपको आए ना आए, बट वो पता होना चाहिए कि हाँ, कुछ ऐसी जिंदगी में ऐसी भी चीजें होती हैं। क्यों भाई? हाँ, तो ये है इसकी पूरी कहानी। अब अगर आप यहाँ पर रूल बनाना है, आप कस्टम में आउटबाउंड में भी चेंज कर सकते हो। कि आपको जरूरी नहीं यहाँ पर अलाउ अलाउ है, ऑल अलाउ है तो हम ऑल ही कर दें। भाई क्या प्रेस हो गया? यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो आप। आपने ऑल ट्रैफिक 100 पे बना रखा है, एक ऐड और न्यू रूल करो, वो 100 है इसलिए नीचे आया। आप यहाँ पे 10 दे दो। ठीक है। आप यहाँ पे टीसीपी है। ठीक है। आपने इसको जो है, ये रूल आप हटा सकते हो। आप पोर्ट रेंज दे दो 22। और हम दे देते हैं यहाँ पर, ये ना देख के, अवर आईपी। एक अपना नेटवर्क दे देते हैं जो हमारा है। क्या है ये? है सोर्स आईपी दे दिया। ठीक है। याद रखना, स्लैश दे दोगे तो वो नहीं लेता है। इसके बाद एक और ऐड नया रूल किया, 100 लगा दिया। ऑल ट्रैफिक की जगह कस्टम टीसीपी लगा दिया हमने, पोर्ट 80 लगाया। ठीक है, ऑल ट्रैफिक। ठीक है, सेव। यहाँ पर आओ, 1110 लगाया। ठीक है। यहाँ पर पोर्ट पोर्ट दे दिया 443। टीसीपी लगाया। एंड सेव चेंजेस। इस रूल से क्या होगा बताओ? कुछ आइडिया किसी को इस रूल से? ये जो रूल बनाए इससे क्या होगा? सर जो आपने 22 पोर्ट अलाउ किया उसमें सिर्फ स्पेसिफिक आईपी आपने प्रोवाइड की है वही सर एक्सेस कर राइट। पाएंगे। बट अब देखो, आपने जो होता क्या है। लेट सपोज आपके पास 5 इंस्टांस हैं। ये क्यों हम ऐसा बनाते हैं? सी दिस। आपके पास 5 EC2 है। 5 EC2 है। सब सेम यूज हो रहे हैं। ठीक है।
हम चाहते जो एसएसएच हो सिर्फ हमारी आईपी पे हो, लेकिन जो उस पे एचटीटीपी प्रोटो मतलब जो वेब सर्वर मेरा बना है, ये दोनों इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो। तो एक कहानी ये है कि सबके एसजी में वही करें, 22 अलाउ करें, फिर पोर्ट 80 0000 कर दें। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं एसजी से आल अलाउ। हम एसजी पे जाएं, स्टार स्टार लगा दें, सब कुछ अलाउ कर दें, पूरा कंट्रोल करें एनएसीएल से। यू कैन डू इट, बिकॉज यहां से इनबाउंड भी कंट्रोल हो रहा है और आउटबाउंड भी हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इसलिए किया कि आपके यहाँ पर एसजी में फुल अलाउ है, सब कुछ अलाउ है, नो इशू। आप एनएसीएल में गए और आपने बोला पोर्ट 80 और 443, ये पांचों इंस्टांस का जो भी है यहाँ पर, पांचों इसी एनएसीएल के पीछे है। ठीक है, ये एनएसीएल है। तो ये दोनों इंटरनेट पे अलाउ हो और हमारे पीसी में सिर्फ 22 अलाउ है। तो ऐसे चल रहा होगा, इसलिए किया मैंने। और सेकेंड थिंग कि डेस्टिनेशन तो 443 के लिए भी चाहिए, जैसे हमारे इसमें थी, ये देखो डेस्टिनेशन है तो 443 पर, बट डेस्टिनेशन तो चाहिए ही ना। सो वो भी है कि इनके लिए मैंने एनएसीएल के आउटबाउंड में 49,152 से लेके 65,535 अलाउ कर रखे हैं, इनमें से कोई भी पोर्ट लेगा। अब क्यों करते हैं ये? सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि मोस्टली जो स्टैंडर्ड ऐप होते हैं मैंने बता दिया है, कस्टम ऐप के लिए जो पोर्ट होते हैं वो होते हैं 1024 से लेके 49,000। तो लेट्स सपोज किसी ने 443 से यहाँ पे एंटर किया पोर्ट में, जैसे हमारे लैपटॉप में टीम्स ने, जो टीम्स सॉफ्टवेयर है, जो टीम्स सॉफ्टवेयर है ये टीम्स, ये एचटीटीपी से कुछ भी स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है, मालवेयर इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, किसके रीजन से? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे भाई, वो इंजेक्ट करेगा और यहाँ पे स्क्रिप्ट से एक सर्वर बना देगा और वो सर्वर बाहर चला देगा। तो सर्वर को, उस बाहर के कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये चीज को यूज करते हैं। लेट सपोज उसने पोर्ट दे रखा है स्क्रिप्ट में, कहाँ गया, उसने स्क्रिप्ट में दे रखा है कि अंदर जाए, स्क्रिप्ट चल जाए और इस EC2 पे 6564 इस वाले पोर्ट में बना दे एक सर्वर। तो लेट सपोज ने बना दिया, उसने बना दिया, चला दिया, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट हमारे अलाउ हैं वो 49,152 से लेके 65,535 ही है, और उसका तो ये स्टैंडर्ड पोर्ट में आ रहा है, कस्टम पोर्ट्स में आ रहा है। तो वो बाहर अलाउ नहीं है, डिनाय जो भी दिखाया। तो इट्स अ राइट वे कि आप ऐसे पता लगा सकते हो, या ऐसे आप अपने सर्वर में सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसलिए करते हैं। अब ये हमारा इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा आईपी चेंज हो गया, हम फोन से कनेक्टेड है। ये देखो, ये आईपी आ रहा है हमारा। तो हमें जो ये कनेक्शन मांग रहा है वो अब इस पे मांगेगा, तो हम वापस से हमें फिर चेंज करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमारे हमारे पास जो घरों पे कनेक्शन होते हैं, ठीक है, या कोई भी ऑफिस के कनेक्शन होते हैं, ऑलवेज उनमें ना स्टैटिक आईपी चलती है, कि एक बार जो आपका लग गया वही चलेगा। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे, देन यू कैन स्टार्ट अगेन। 102 ही है ना? हाँ ठीक है, बट ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हॉट स्पॉट से हमें कुछ और आईपी मिल रही है, और ये जो आईपी है ये हमारा पब्लिक है, बट हॉट स्पॉट की वजह से नहीं मिल पा रही, हॉट स्पॉट से कनेक्शन कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा होगा वो कुछ और मिल रहा होगा, यहाँ पे कुछ और। तो उसने कर रहा है हमें डिनाय। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर कनेक्शन होता तो शायद हम दिखा पाते,
क्योंकि ये डाइवर्ट हो रहा है हॉटस्पॉट से, या तो सेम वाईफाई होता जिससे कनेक्टेड होता, ठीक है, एक स्टैटिक आईपी। तो इसके लिए मैं, मेरा ऑप्शन ही वही है कि एक यही कर लेते हैं। बट ये करने का मतलब फिर हम अलग अलग से क्यों बना रहे हैं? ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हो, और जैसे हम इसको करेंगे स्टार्ट ओवर करेंगे और ये कनेक्शन ले लेना चाहिए। ले लिया ना? तो वो पूरा गेम आईपी का है। द लास्ट लॉगिन ये देखो 130 आईपी आ रहा है, ठीक है। और अभी जो आईपी हमारा दिखा रहा है वो ये कुछ दिखा रहा है 102। तो बहुत जल्दी आईपी चेंज होता है फोन्स में। तो फिर आज यही है। समझ आया कि नहीं आया? कुछ बहुत तो आया होगा, आई होप थोड़ा बहुत आया हो, क्योंकि यस सर, यस आया है। थोड़ा सा टॉपिक अच्छा था। कल हम मल्टीपल वीपीसी बनाना सीखेंगे। दो डिफरेंट वीपीसी, वो अलग बना है, ये अलग बना, वीपीसी 1 वीपीसी 2, ठीक है। और दोनों को आपस में कम्युनिकेट कैसे कराना है वो सीखेंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड अ वीपीसी पेयरिंग। ओके। तो जैसे ये सेम वीपीसी है, जस्ट वी आर क्लोन एज इट इज, एक और वीपीसी बनाएंगे और ये दोनों फिर कम्युनिकेट करके देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। तो कल के लिए वो प्रिपेयर कर लेना, उसके पहले एनएसीएल पढ़ लेना, क्योंकि वहां पर एनएसीएल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप प्रैक्टिस भी करना, जैसे मैंने बनाया ना वैसे आप अलग अलग रूल बना के देखना, वेरीफाई करना चीजें। और अगर आपको आईपी में वेरीफाई करना है तो फोन की जगह किसी राउटर का हॉटस्पॉट कनेक्ट करना, जैसे ऑफिस का वाईफाई हो गया, या फिर आपके पीजी में कहीं लगा हो उसका यूज करना, सो दैट कि वो आप कर पाओगे फिर। ठीक है, चलते हैं फिर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।